गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग लेसन 3 नाउन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए थे और नाउन्स के कुछ काइंड्स के बारे में भी आप लोगों को उस दिन बताया गया था। जैसे कि उस दिन आप लोगों को नाउन्स के 2 प्रकार तथा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया था और इससे रिलेटेड होमवर्क भी आप पिछले 2-3 दिन से बना रहे हो, जबकि सभी होमवर्क आप लोगों ने काफ़ी हद तक सही बनाए। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट और कुछ काइंड्स के बारे में, नाउन्स के और कुछ भेद या प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो अगला हम लोग अभी जानेंगे नाउन्स के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणना योग्य, यानी जिसे हम गिन सकते हैं ऐसा नाउन। अनकाउंटेबल वो नाउन जिसे हम यूजुअली गिन नहीं सकते हैं या फिर गिनना मुश्किल होता है। सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन्स को हम गिन सकते हैं जिसे हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म्स होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में या सिंगुलर में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। कार जो सिंगुलर है उसका प्लूरल कार्स। कॉइन सिंगुलर, फिर कॉइन का प्लूरल कॉइन्स। बॉक्स सिंगुलर और बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस। कार, कॉइन या बॉक्स इसे हम गिन सकते हैं, सो इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क, हनी। हम मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क ऐसे हम नहीं गिन सकते। हनी को भी 1 हनी, 2 हनी ये संभव नहीं है। परंतु यदि मिल्क कोई बटल में रहता है या पैकेट में रहता है तो हम 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट्स, 1 बटल, 2 बटल्स गिन सकते हैं। ठीक है, तो बटल जो है वो काउंटेबल कहलाएगा, पर जो मटेरियल है यानी मिल्क या हनी वो नहीं गिन सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल कहलाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8 क्या बोल रहा है? टिक फॉर द काउंटेबल नाउन्स एंड क्रॉस फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स इन द गिवन लिस्ट। वन हैव डन फॉर यू। कैप्स। अब कैप्स को तो हम आसानी से गिन सकते हैं, 1 कैप, 2 कैप्स, 3 कैप्स, लाइक दिस वे। तो यहाँ आपको टिक इस्तेमाल करना है। पर मनी यूजुअली आप लोग या हम लोग सब कोई देखे हैं कि पैसा गिना जाता है, पर असल में हम पैसे को नहीं गिनते हैं, हम नोट्स या कॉइन्स को गिनते हैं। ठीक है, पैसे को तुलना करने के लिए, जो करेंसी को तुलना करने के लिए जो नोट्स या कॉइन्स होते हैं उसे हम गिन सकते हैं। इससे पहले जैसे कि यहाँ आप देखिए, ये काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल में यहाँ कॉइन और कॉइन्स दिया गया था, यानी कॉइन या कॉइन्स को तो हम गिन सकते हैं, पर मनी को यानी पैसे को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मनी को हम क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको बाकी भी देखना है और आपको समझना है इसमें से कौन से नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होगा तो उसको टिक लगाना है, और जो अनकाउंटेबल होगा उसे क्रॉस इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके पास आता है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखिए, कॉटन, जूस, बैग, ओमेन, टीचर, चॉक, ये सभी चीज़ को हम देख सकते हैं, हम चाहे तो छू सकते हैं और हम
फील कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। कॉटन यानी रुई, रुई को आप देख भी सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो, उसका नरम नरम मुलायम मखमली एहसास भी आप पा सकते हो। जूस, इसे भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसका तरलपन या ठंडा या गर्म भी आप महसूस कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से बैग, वोमेन, टीचर, चौक, ये सब हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ऑल दीज आर नाउन्स दैट यू कैन टच एंड सी, दे हैव शेप एंड साइज। इन सभियों का एक पर्टिकुलर शेप या साइज होता है। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। इसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स। यू कैन फील विथ योर हैंड। इन कॉन्क्रीट नाउन्स को हम अपने हाथों के जरिए छूकर महसूस कर सकते हैं। परंतु नीचे देखिए, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटी, विजडम या सिंपैथी। काइंडनेस दयालुपन, ओके, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रूथ सच्चाई, ये सारे चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, ना तो हम इसको छू सकते हैं। केवल और केवल हम इसको हमारे हृदय में, हमारे मन में इसको एहसास कर सकते हैं। कोई ईमानदार व्यक्ति को देख के हम मतलब महसूस कर सकते हैं कि ये ईमानदार है। जो मददगार है, दूसरों के कष्ट या पीड़ा पे हमदर्द होते हैं, उसे हम काइंड पीपल कहते हैं। यानी काइंडनेस को भी हम एहसास कर सकते हैं, सच्चाई को भी हम एहसास कर सकते हैं, परंतु उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं। तो सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इस प्रकार नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। These are all ideas that we can experience. We can feel them in our hearts. कहा, हम अपने हृदय में या हमारे मन में हम इसके बारे में एहसास कर सकते हैं। इसका ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होता है, ना तो कोई साइज होता है। क्लियर? तो कॉन्क्रीट नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अपने हाथों से एहसास भी कर सकते हैं। परंतु जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं और ना ही उसका कोई पर्टिकुलर शेप्स और साइज होता है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको दिया गया है यहाँ। जैसे राइट डाउन 3 कॉन्क्रीट नाउन्स एंड 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यह जो 3 स्पेस दिया हुआ है, इन तीनों स्पेस में आपको 3-3 कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भरना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगला काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी झुंड, जिससे कई सारे नाउन्स का एक दल या झुंड को हम एक सर्टेन नेम से जानते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। किसी व्यक्तियों का झुंड, जानवरों का झुंड या वस्तुओं के जो झुंड होते हैं, उसे हम इकट्ठा कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ क्रिकेट टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। अ क्रिकेट टीम, जब हम टीम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो टीम शब्द से हमें एक इंसानों के ग्रुप के बारे में, एक समूह के बारे में पता चलता है। अब टीम 2 इंसान से, 3 इंसान से या बहुत सारे इंसान से बन सकता है। तो टीम शब्द से इकट्ठा कई सारे इंसानों के एक समूह, दल या झुंड को बताया जाता है। तो टीम शब्द एक कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस देखिए। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब क्लास शब्द से आप नॉर्मली जानते हो, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हो सकता है 20, 30 या 40, 50 कोई भी, तो वो एक समूह होता है, एक बच्चे लोगों का समूह होता है। तो ये क्या कलेक्टिव नाउन्स कहलाता है। देखिए, योर टीम एंड क्लास आर कलेक्शंस ऑफ पीपल। ये लोगों के एक झुंड या कलेक्शन को कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे बनाना है।
Fill in the blanks with suitable collective nouns given in the box. Bundle, library, swarm, team, crowd, army. अब ये सभी चीज़ का मतलब झुंड, दल या समूह होता है। बंडल मतलब एक झुंड, दल, लाइब्रेरी मतलब किसी वस्तु का समूह, स्वार्म। पर एक बात यह है कि आप हालांकि इसका मतलब सब एक ही जैसा है, परंतु ये अलग अलग चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे बीज, बी मधुमक्खी, मधुमक्खी के झुंड को हम क्या कहते हैं? स्वार्म। ठीक है। प्लेयर्स, खिलाड़ियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? टीम। लकड़ियों का जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? समूह होता है, उसे हम बंडल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से बाकी भी आपको समझ के कौन सा वर्ड किसके साथ प्रयोग होगा आपको एक्सरसाइज में बनाना है। क्लियर? चलिए आखिरी एक्सरसाइज यहाँ देखिए, मैच द पिक्चर्स टू द कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ कुछ चीज़ों के समूह दिया हुआ है और इसको उस चीज़ों के साथ जाने वाला जो समूहवाचक संज्ञा होता है उसके साथ मैच करना है। ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कार्ड से, यानी ताश या पत्ते जो भी कहता है, तो इनके जो झुंड होता है, समूह होता है, उसे हम कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए तारों के एक समूह दिया हुआ है, बहुत सारे तारे आसमान में दिखाई दे रहा है, तो तारों के झुंड को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर। ठीक इसी तरीके से अगला नीचे देखिए, ये एक फ्लावर के समूह गुच्छा है, इस फ्लावर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? बुके। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ गए इस सारे काइंड्स के बारे में। अभी एक बार फिर से इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको बनाना होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।